आप लोगों का डिमांड पूरा हुआ, ऑब्जेक्टिव सवाल आ चुके हैं। टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका जो मैथमेटिक्स की परीक्षा 27 मार्च को जो होगी ना, आप लोग एकदम बम फोड़ दोगे। बस वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, सबको बताएं यार कि लेक्चर्स आना शुरू हो गए हैं। ये मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। 5 लेक्चर में आपका कसम से बता रहा हूँ 30 नंबर तो मैंने करा ही दिया होगा। लगभग 30-40 नंबर तक का मैं 5 लेक्चर में करा दिया हूँ। ये छठा लेक्चर है जिसमें बस ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, फिर 3 नंबर ये आएंगे। तो यार बने रहे, बहुत सारा आ रहा है सीरीज। ठीक है, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, एक बात, एक भी वीडियो को मत छोड़िएगा, हर एक वीडियो को देखिएगा। नहीं तो एग्जाम वाले दिन में भैया एक दो वीडियो देख के जाएंगे फिजिक्स जैसा और बोलेंगे कि क्वेश्चन मैच नहीं किया। भैया आपसे मैच कैसे करेगा? आप लोग वीडियो देखोगे ही नहीं तो। पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, ये जो 27 मार्च को आपका मैथ होने वाला है ना, इसमें पता है आपको कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। 1 मार्क्स का जो है वो पूछेंगे। हर क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जो 40 क्वेश्चंस रहेगा ना, उसी में से मैं बस कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और कुछ कुछ प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मैं तो चाहूँ आपको सेट सॉल्व करा दूंगा कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर बी होगा, 3 का उत्तर 4 होगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा। बट मैं इसीलिए इसको समझाने का ट्राई करूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज पक्का पूछेगा, इतना देख लीजिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में, कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है ना, या फिर ट्रांजिटिव है। ये 3 चीज पूछेगा। रिलेशन फंक्शन का है ना। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और एक एग्जाम्पल कोई भी दे देगा। ठीक है, कि इनमें से भैया बताओ ये ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है कि आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो ये आपको पूछेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यानपूर्वक समझते हैं बातों को। देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में मान लीजिए एक फंक्शन है जिसके अंदर जो सेट है क्या है लिखा हुआ, ए 1 2 3, है ना, और ब्रैकेट बंद हो गया। ये मान लीजिए एक सेट है, 3 एलिमेंट्स का ये सेट है। ठीक है, तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव इसको कब बोलेंगे, जब जो है एक, जो मान लीजिए ये एक्स है, या वाई है, या जेड है, जब एक एलिमेंट जो है वो दोबारा रिपीट हो। मतलब ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 आदमी है ना, 3 आदमी है। चलिए मान लीजिए 2 आदमी है। ठीक है, ये 2 आदमी उसके अंदर है ना। तो अगर ये ऐसे इस फॉर्मेट में रहेगा, 1 1 बंद, घर बंद, 2 2, ठीक है, ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। यहाँ 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट के लिए जब 1 1 2 2 3 3 फिर ब्रैकेट बंद बाहर में, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। बट एक और बात, अगर ये चीज पूरा करने के बाद, अगर 1 1 2 2 और 3 3 ये सेट कंप्लीट करने के बाद भी अगर हम लोग कुछ मतलब एक तरह से बात कर सकते हैं कि अननोन एलिमेंट, जैसे कि 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, उसके बाद 1 2 क्यों ना रहे, फिर भी वो हमारा रिफ्लेक्सिव ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही फुलफिल हो गया है। बस इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव में एक और बात ध्यान रखना है आपको, कि अगर इस प्रकार से आपका रहे, अगर 2 एलिमेंट फुलफिल है, जैसे 1 1 और 3 3, ये दोनों अगर सही रहे, बट यहाँ पर दूसरा एलिमेंट जो है फुलफिल नहीं रहे, बट तब भी उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, तब उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव अवश्य नहीं बोलेंगे। इतना आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, मतलब लगभग जितना एलिमेंट सेट में रहेगा, तीनों को फुलफिल होना जरूरी है। समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव उसी को बोलेंगे। आप लोग आराम से टिक लगा सकते हो। हाँ, और एक बात, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछे कि क्या एम्प्टी सेट रिफ्लेक्सिव होता है, बिल्कुल नहीं होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट, ऐसे खाली घर है भैया, इसके अंदर कुछ नहीं एलिमेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये 4 उदाहरण मैंने आपको दिया, तो आपको, मुझे पता है कि आपको कोई भी और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिमेट्रिक में देखते हैं। सिमेट्रिक में देखिए, यहाँ मान लीजिए एक ए सेट दिया हुआ है, एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना। तो इसमें देखिए, सिमेट्रिक में उसके ठीक ऑपोजिट रहता है। सिमेट्रिक में क्या होता है ना, कि अगर आपका एलिमेंट वो एम्प्टी है, तब भी उसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। सिमेट्रिक हम लोग तब भी बोल सकते हैं। मेनली सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए, ये कोई एलिमेंट है मान लीजिए 1 और 2 का, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई और एक बार वाई एक्स के फॉर्मेट में। बस समझ में आया, एक बार सीधा करके एक बार उल्टा करके लिख देना है। तो जैसे 1 2, तो 1 2 जो है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। बट इसी जगह हम लोग अगर ऐसा लिखे 1 2 और 2 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक हो, क्योंकि ये एक्स वाई और वाई एक्स के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये हमारा 1 और 2 ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है ना। चलो अच्छी बात है। बट यहाँ पर ये टर्म देखें, 1 2, चूंकि ये एक्स वाई और वाई एक्स के फॉर्मेट में है कि नहीं है,
मतलब एक बार सीधा करके एक बार उल्टा करके, है ना। तो ये 1 2 और 2 1 के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। अब भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 1 1 है एलिमेंट सेट के अंदर 1 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं इसको। तो 1 1 जो दिया हुआ है, देखिए दोस्तों एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। बस उसको बना लेना है और टेलीग्राम में मुझे सेंड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट सेंड करना है, ठीक है, एक भी डाउट नहीं बचना है। तो 1 1 को उसको लोग सिमेट्रिक क्यों बोलेंगे, 1 1 को, क्योंकि इसको हम लोग उल्टा करके लिखे या भैया सीधा करके लिखे, कोई फर्क पड़ना है। मान लीजिए 1 1 है और इसको हम लोग ये 1 को इधर ले जाएंगे, ये 1 को भैया इधर ले जाएंगे, तो फिर भी तो 1 1 रहेगा ना। तो कोई ये तो एक्स वाई और वाई एक्स के फॉर्मेट में ही है कि नहीं। अरे अब नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मान लीजिए 2 2 है, ठीक है, 2 2 है ना। तो इसको हम लोग अगर मान लीजिए ये x है और ये y है, x 2 है और y 2 है, इसको हम लोग अगर एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखे तो कितना होगा, 2 2 ही लिखेंगे। और अगर वाई एक्स के फॉर्मेट में लिखें तो क्या होगा, 2 2 ही ना होगा, है ना। तो ये क्या, ये एक्स वाई और वाई एक्स के फॉर्मेट में नहीं है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये जो है हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, 1 1 1 2 2 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर रहे इस प्रकार से, दो अगर मान लीजिए दो ही एलिमेंट है, एक के अंदर 1 और 2 दो ही एलिमेंट है, और दोनों अगर अपना एक्स वाई और वाई एक्स के फॉर्मेट में है, और अगर बीच में कोई कुछ भी अगर 1 1 आता है, तो भी उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ये भी सिमेट्रिक है ना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ये भी सिमेट्रिक है, तो ये पूरा टर्म जो है वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव और सिमेट्रिक, रिफ्रैक्टिव है ना ऊपर में, हाँ रिफ्लेक्सिव, सॉरी, यह रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्सिव होगा, स्पेलिंग गलत हुआ है। ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक बट ऑल सिमेट्रिक आर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर जितना सारे भी एलिमेंट है, ये सारा हमारा क्या है, वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हो सकता है, बट सारा सिमेट्रिक एलिमेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव नहीं हो सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए ना, बस इतना तो समझना है। ट्रांजिटिव समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव मान लीजिए ए आपका 1 2 और 3 सेट के अंदर एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिटिव हम लोग इसको कब बोलेंगे, आपको यह बताना है सिंपली। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, मान लीजिए कोई सेट है ना, आपका सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे क्लास 11 में, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लीजिए 1 और 2, अरे भैया क्या हो जा रहा है, हाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पर ए सेट दिया हुआ है 1 2, तो इसको 1 2 3 है ना, तो इसको हम लोग एक बार 1 2 के साथ लिखेंगे, 1 2 2 3 फिर 1 3, तीनों के साथ जब हम लोग तीनों का रेस्पेक्ट में करेंगे ना, ऐसे इस प्रकार सेट बनाएंगे ना, शायद इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इस तब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो टर्म्स रहते हैं वो भी यहाँ पर ट्रांजिटिव होते हैं, ट्रांजिटिव जो है वो रिफ्लेक्सिव टर्म्स भी होते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए 1 1 जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव टर्म था, यहाँ पर जो है वो ट्रांजिटिव में आएगा, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 2 और 2 3, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट देखें 1 2 2 3 ये ट्रांजिटिव नहीं है। कब ट्रांजिटिव होता, जब 1 2 2 3 और 3 1 वो तीनों एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट रहता, तब जो ये ट्रांजिटिव बोल सकते थे, बट 3 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। बट इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 1 1 ये तो ट्रांजिटिव है ही है, आपको पहले भी बताया। फिर देखिए अब यहाँ पर एक बात जानते हैं, अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया 2 3 है ना, 2 3 3 1 1 3 और क्या है 2 1 2 1, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। समझ में आया ना यार, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट डाउन करो, मैं आप सबके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। नहीं समझ में आ रहा फटाफट कमेंट डाउन करो, मैं आपको बार बार समझाने का ट्राई करूंगा। तो ये इतना आप लोग सॉल्व कर लोगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसी से क्वेश्चन आएगा, है ना। आपका आप लोग मॉडल सेट देख सकते हैं, सेट 1 आपका जो जैक बोर्ड की तरफ से जारी करा गया है, इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आपको मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद जो उसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए भैया, नहीं तो अगर रटा दूंगा तो ना मज़ा नहीं आएगा उस पर, है ना। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड जो है आपका सेट में मॉडल सेट नंबर थर्ड, उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया होगा कि द फंक्शन एफ एन स्लैश एन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है ना, 4 फंक्शंस रहते हैं, आपको पता है एक चीज़, कौन कौन फंक्शन रहते हैं, ऑन टू मेन, है ना, 1 1, देखिए पहले क्या रहता है 1 1, फिर ऑन टू, फिर मेन, तो ये सब कुछ फंक्शन रहते हैं, ठीक है। आपके सामने आपको बस
पहचानना है। देखिए ऑन टू एक फंक्शन हो गया, वन वन का ही एक टाइप है, तो यहाँ पर वन वन का ही क्या हो जाएगा, ऑन टू एक फंक्शन है और आपका वन वन इंटू, तो ये दो यहाँ पर वन वन का टाइप है। एक मेन आता है मैनी वन, मैनी वन, वन वन के बाद मैनी वन। देखिए आपको सिंपली पता रहना चाहिए दो चीज़ें, क्या, एक पहला मैनी वन, तो मैनी वन में क्या होता है, और दूसरा वन वन, ये दो फंक्शन में क्या होता है, बस इतना पता रखिए, आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड जितना सारा भी रहेगा वो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को पहचानना कैसे है कि वन वन इसमें कौन सा है और वन टू कौन सा है। मान लीजिए आपका फंक्शन दिया हुआ रहे एफ एक्स बराबर टू एक्स, या फिर कुछ भी रहे, टू एक्स क्यूब या टू एक्स होल फोर, टू एक्स होल फाइव, कुछ भी रहे मान लो दिया हुआ है ना। देखिए कैसे करना है, आपको करना कुछ नहीं है, रफली रफ काम है, ये सब रफ में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेंगे ना, तो ये सब मैं रफ में करूँगा इसको, ठीक है। ऐसे डब्बा बना दीजिए दूगो, है ना, ये आपका आर डोमेन है, ये आर डोमेन है और यह आर को डोमेन है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की जगह में हम लोग वन पुट करेंगे, एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो हमारे सामने वैल्यू क्या आएगा एफ एक्स का, तो टू आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब एक्स की जगह हम लोग जब टू पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, फोर आएगा सिंपली। अब यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह में जब थ्री पुट करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। अब वन बाई टू भी भैया पुट करके देखते हैं तो वन आएगा। भैया ये क्या हो रहा है, देखिए तो क्या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दोबारा आ रहा है, दोबारा कोई भी एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। कहीं आ रहा है दोबारा एलिमेंट, कहीं यहाँ पर टू टू दोबारा आया, कुछ पुट करने के बाद दोबारा टू आया, कुछ पुट करने के बाद दोबारा सिक्स आया, नहीं आया। मतलब जो एक बार जो रिजल्ट आ गया वही चीज़ चल रहा है। मतलब कुछ भी आप लोग इधर रखोगे तो इधर जो है वैल्यू वो डबल नहीं होगा, मतलब एक ही तरह का डबल वैल्यू नहीं होगा। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वन वन वैल्यू, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो इतना समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको बस टिक देना है वन वन पे, अगर इधर दोबारा इधर नहीं हो। अब देखिए मैं समझाता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, देखिए उसका वन वन का अपर डेफिनेशन देखिए कि ईच एलिमेंट हैव सिंगल एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए एक और है, मेनी वन किसको बोलते हैं, मेनी वन किसको बोलते हैं। मान लीजिए फंक्शन हमारे सामने दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग सेम उसी प्रकार से डब्बा बनाएंगे, यह हो गया आर डोमेन, या आर को डोमेन, है ना। अब क्या करना है, सिंपली हम लोग उसकी जगह में अगर वन रखिए, किसकी जगह में, एक्स की जगह में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, वन ही आएगा। अब माइनस वन भैया रखते हैं, तो माइनस वन रखेंगे तो कितना होगा, तब भी वन ही आएगा। क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन रखें और वन रखें, दोनों में वैल्यू कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एरो इसको सटाएंगे, इसको यहाँ पर सटा देना है। फिर यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह में टू रखिए, टू रखिए तो कितना आएगा आंसर, फोर आएगा, आएगा ना, फोर एक्स स्क्वायर। फिर माइनस टू रखिए तो भी फोर ही आएगा। मतलब यहाँ पर जो है एक एलिमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है ना, मतलब एक ही रिजल्ट दोबारा आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन, मैनी मतलब समझ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा, तो वही बस सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर वन वन का ही टाइप में आता है, एक ऑन टू आता है, एक वन वन इंटू आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें जो एलिमेंट है वो एक ही बराबर में आता है, बिल्कुल घटता नहीं है ना। जो समझिए एक ही बराबर में रहेगा, और वन वन इंटू में क्या होगा, एलिमेंट जो है धीरे धीरे वो कम होंगे, ठीक है। बस इतना है, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे इतना आप लोग जान लें। आएगा तो इसी दो चीज़ों से, पहला क्या था आपका वन वन, और दूसरा है मैनी वन। तो ये दो से क्वेश्चन मैक्सिमम साल में पूछे जाते हैं, खास करके जब से आपका ऑब्जेक्टिव वाला आया है तब से ये क्वेश्चन एकदम फिक्स आ ही रहा है। चलिए इसके बाद आप लोग ये सब इससे क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, है ना, अपने से बना लोगे। चलो मैं आपको होमवर्क एक देता हूँ, इसमें अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो चेक करना है आपको कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स चलिए फोर एक्स स्क्वायर, चलिए ये आपको बताना है कि वन वन है कि मैनी वन है। एफ एक्स फोर एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग बनाना है, फटाफट टेलीग्राम में सेंड करना है, ठीक है। तो एक होमवर्क के रूप में आपको दिया हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ एफ आर, है ना, डिफाइंड बाय फंक्शन 2x प्लस 7, द एफ इनवर्स एक्स इज, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ, कितना है फंक्शन का वैल्यू, 2x प्लस 7, ठीक है। तो हमारे को एफ इनवर्स एक्स निकालना है, मतलब इसका इनवर्स वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। तो एफ एक्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं जो दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमको करना कुछ नहीं है भैया, जो दिया हुआ है ना टर्म, उसको हम लोग सिंपली उसको लिख देते हैं y के फॉर्मेट में। मतलब अभी हम लोग जहाँ पर एफ एक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी। तो y के फॉर्मेट में 2x प्लस 7 इक्वल टू y लिख देंगे हम लोग, है ना, समझने का ट्राई करेंगे, है ना। फिर y इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 7 ही होगा इधर। अब भैया एक बात जान लें,
यहाँ पर देखिए आप 2x को इधर ले जाइए और 7 को उधर ले जाइए, तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 7 होगा ना। फिर देखिए, फिर हम लोग x बराबर क्या, इसको y माइनस 7/2 लिख सकते हैं। 2 नीचे चला गया ना, चलो अच्छी बात है। अब लास्ट में आपको एक काम करना है। क्या आपको काम करना है? कुछ जरूरी काम नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का काम है, देख सकते हैं। x की जगह में आप लोग को क्या लिख देना है, एफ इनवर्स x लिखना है। और y के जहाँ y था वहाँ पर आपको x लिख देना है, ठीक है। जहाँ x लिखा हुआ था वहाँ पर एफ इनवर्स x लिख देना है, और आपका जहाँ पे y लिखा था वहाँ पर x लिख देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स x का वैल्यू, तो x माइनस 7/2। तो ऑप्शन में होगा वो चीज़, तो आपको टिक दे देना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलो आगे देखते हैं। तो इस सब से जो है मॉडल पे, इस सब से जो है आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं आपको इसका तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे होमवर्क की तो जरूरत मेरे को लगता है कि नहीं पढ़नी चाहिए वैसे, बट फिर भी दे देता हूँ। चलिए यहाँ पर 3x कर देता हूँ। 3x प्लस 7 है, तो इसका निकालिए, तो एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स निकालिए और मुझे टेलीग्राम में सेंड करें, क्वेश्चन के साथ सेंड करेंगे, ठीक है। मुझे को समझने में आसानी होगी क्या बना है क्या नहीं। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो 6 था वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था आपका, शायद क्वेश्चन में 6 देखिएगा ना, 6 में क्या था मेरे को याद नहीं है। कुछ वैल्यूज था, जैसे देखिए मान लीजिए कॉस इनवर्स √3/2 है ना, कॉस इनवर्स √3/2 और प्लस साइन 1/2 शायद, या फिर 2/3 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो कुछ आपको करना नहीं है उस वैसे क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसा रहे तो 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। मान लीजिए आपका साइन इनवर्स √3/2 रहे, तो √3/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस कितना डिग्री में √3/2 आता है। या चलिए साइन इनवर्स 1/2 ही करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 ही, तो किस में आता है, 30 डिग्री में आता है क्या, 30 डिग्री। तो आपको 30 डिग्री का आप लोग क्या लिख सकते हो, 30 डिग्री का आप लोग 180/3 नहीं 6 लिख सकते हैं ना। तो मतलब पाई/6 लिख सकते हो उसको, जरूर। तो पाई/6 लिख सकते हो। इधर जो इनवर्स के फॉर्मेट में रहेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, कि उसका डिग्री के फॉर्मेट लिख देंगे। मान लीजिए पाई/3, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे है ना, जोड़ देंगे। आपको कुछ करना नहीं है, बस जोड़ देना है इसको। तो इसका देखिए एलसीएम निकाले हैं, जोड़ दिए हैं, और इसका पाई/2 आंसर है। तो इसी प्रकार से बस वैल्यू निकाल करके आंसर पुट कर देना है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान तो क्वेश्चन था, 10th क्लास वाला था, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इनवर्स से डरे नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोल रहा है कि साइन, और ब्रेक इसमें देखिए क्या है, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस कॉस इनवर्स, और फिर है ब्रैकेट के अंदर √3/2 और इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसको आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम पक्का आ रहा है, ऐसे ये सब क्वेश्चन मतलब जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ये सारा तो आ ही रहा है, बट देखिए ये जो है इसका जो है आपको क्लियर होना जरूरी है, बेसिक क्लियर होना जरूरी है। देखिए लेक्चर नंबर जो मैथमेटिक्स का 4 था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक वीडियो को देखें तो ही आपको समझ में आएगा। लेक्चर नंबर जो 4 में बनाया था, आज सवेरे बनाया था, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखें। उसमें मैं कुछ फॉर्मूलाज बताया था, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का। तो उस सब फॉर्मूला को यार अपना रूम में जहाँ पढ़ाई करते हो ना, चिपका दो, बढ़िया से चिपका दो, क्योंकि यार 2 दिन का तो बात ही है, 2 दिन का मेहमान है वो लोग, फिर चला जाना है कि कहीं जरूर। तो यार याद करो सबको बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग जब देखिए एक तरह से देखते हैं कि tan इनवर्स -3, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है ना। और cos इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ये सब फॉर्मूला में आपको लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया हूँ। बट अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि स्पेसिफिक वीडियो आए बस फॉर्मूलाज पर, तो वो जरूर आएंगी, बस कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, इसको हम लोग क्या लिख दिए, माइनस tan इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है, कोई इसको याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ है नहीं। और cos इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कुछ करना नहीं है सिंपली दोस्तों, बस जैसा जैसा लिखा हुआ है ना इस फॉर्मूला में, मान लीजिए इसको हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, तो ये माइनस माइनस वाला टर्म को आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और एक्स के जगह में इसको लिख देना है √3 को। तो वही किया हूँ, देखिए किया हो ना वही चीज़। और इधर साइड क्या करना है आपको, जब हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि देखिए इसके बराबर है कि नहीं, देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 इसके बराबर है कि नहीं, एकदम समझिए, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √3/2। तो इसमें क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, क्योंकि एक्स के जगह में हम लोग ये लिए हैं, तो ठीक है। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं साइन। अब tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। तो माइनस साइन तो पहले ही रहेगा, और 60 डिग्री हम लोग लिख दिए इसका वैल्यू, है ना।
अब प्लस देंगे और पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, तो फिर कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू आपको लिखना है। तो पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, √3/2 का वैल्यू पाई/6 यानी कि 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इतना होता है शायद। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पाई माइनस वो लिख दिया। आगे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन बाहर जो रहेगा वो बाहर ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ करना नहीं है गाइज। वहाँ पर लॉसो मॉसो का जानते होंगे, लॉसो मॉसो से इसको सॉल्व करना है, लॉसो से सॉल्व होगा इतना, है ना। आगे देखते हैं, साइन फिर ब्रैकेट के अंदर 6, इसको देखिए +5 - 2 3 पाई इक्वल टू साइन पाई/2, है ना। आगे देखते हैं, चलिए ये हो गया, आंसर आ गया। आगे क्या देखते हैं, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन में 7 का जो है वो सॉल्यूशन निकल गया, साइन पाई/2। तो ये जो है, ये सब कुछ फॉर्मूला आपको रटना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, इसे मैं फॉर्मूला आपको करा रहा हूँ। तो अगला वीडियो जो फॉर्मूला पे मैं बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला का यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में 8 देखते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x, एक्स आपका सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू 0 1 लाइज करेगा, सॉरी एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको आपको निकालना है, वैल्यू निकालना है। एक बात जान लें, यही क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, है ना, इसी प्रकार का पूछ सकता है। तो इस प्रकार का ना मैं आपको 5-6 क्वेश्चन एक स्पेशल वीडियो पे सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं काफ़ी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक्स करेंगे कंसिडर, एक्स करेंगे कंसिडर, मान लीजिए tan इनवर्स थीटा को। तो एक्स कंसिडर किसको किए हैं, tan इनवर्स थीटा को। तो क्या थीटा को हम लोग tan इनवर्स √x लिख सकते हैं? अरे नहीं समझे भैया, tan थीटा को देखिए, थीटा इधर गया, ठीक है, और tan इधर जाएगा, तो tan इनवर्स, और इसको √अंडर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, √x के फॉर्मेट में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है कि नहीं। अरे भाई मान लीजिए स्क्वायर हटा दिए तो क्या इधर रूट लगेगा, रहेगा ना। अब इधर ई टेन को अब इधर ले आइए, तो tan इनवर्स √अंडर जो एक्स है वो एक्स ही रहेगा, बस थीटा इधर चला जाएगा। आगे देखते हैं, अब ये थीटा के वैल्यू में ये लिखे हैं। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना, 1/2 कॉस इनवर्स 1/x मॉड है और बाई 1 + x मॉड है। तो इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग ना, आप लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x की जगह में है, x की जगह में हम लोग क्या हम लोग लिए हैं, tan स्क्वायर थीटा, तो x की जगह हम लोग tan इनवर्स थीटा पुट करेंगे, इस जगह में पुट कर दिए, है ना, पुट कर दिए, देखिए हर जगह पुट कर दिए हैं। आगे देखते हैं, तो 1/2 कॉस इनवर्स, अब cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, जिसमें से ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, मैथमेटिक्स में इतना आप लोग जानते होंगे, तो इसको आपको वैल्यू लगा देना है, मतलब 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला किस पे है, tan cos 2 थीटा पे, तो उसको हम लोग लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा आया, है ना, और यहाँ से देख सकते हैं एक बात जानिए, ये cos इनवर्स को हम लोग क्या नीचे ले जा सकते हैं, है ना। ये cos 2 थीटा है, 2 थीटा है ना, cos इनवर्स इधर है तो इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे, तो cos थीटा में बदलेगा, cos थीटा में बदलेगा कि नहीं, cos सॉरी थीटा तो है ही नहीं, सॉरी cos थीटा तो है ही नहीं, थीटा यहाँ पर हटा दो, ये थीटा हाफ भाग गया। ठीक है, तो मान लीजिए थीटा यहाँ नहीं है, मान लो cos है, तो ये cos को हम लोग काटना चाहे तो कट सकता है ना, आराम से कट जाएगा। 2 थीटा बस ऊपर में बचेगा, ये cos कट जाना है, ऊपर में 2 थीटा बचना है, नीचे 2 है, तो ये 2 से 2 भी कट जाना है, तो ये बचा कितना, थीटा। अब थीटा का वैल्यू भी कितना लिए थे, देखिए ध्यान से, थीटा का वैल्यू एक्स का वैल्यू इतना लिए थे, थीटा कितना कितना है, tan इनवर्स √x, है ना। तो थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, कितना है उतना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा रखा है पहले ही, ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही करा रखा है, टेंशन की कोई बात नहीं है, फिर भी समझते हैं हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को मैं आपको अभी होमवर्क देने वाला हूँ, आपको सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम में ग्रुप में सेंड करें, होमवर्क वाले ग्रुप में, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए आपका ये कौन फॉर्मूला पे बेस्ड है ना, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिख देना वही फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x + y डिवाइड बाई 1 - xy। सारा ये सब फॉर्मूला को मैंने लेक्चर नंबर 3 में डिराइव किया है, इसका फॉर्मूला सब लेक्चर नंबर 3 में आपका डिराइव है, सॉरी 3 में नहीं, 4 में शायद, नहीं हाँ 3 में। ठीक है, ये सब जितना सारा भी आपका है ना फॉर्मूला, वो लेक्चर नंबर 3 में वो डिराइव किया हूँ। तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x + y बाई 1 - xy। अब देखिए tan इनवर्स x और y की जगह में क्या पुट करना है आपको,
जहाँ इसका मतलब x मतलब क्या हो जाएगा 1/4, y मतलब क्या होगा 2/9। तो x और y में 1/4 और 2/9 पुट कर देना है सिंपली। तो और यहाँ पर भी पुट कर देना, यहाँ तो गुना करना है ना सिंपली। तो बस पुट कर दिया हूँ मैंने, देखिए मैंने पुट किया हूँ, कुछ किया नहीं, बस पुट किया हूँ। आपको आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा, मैं जैसे पढ़ा और आपको समझ में आ जा रहा होगा। 10 फिर इसको वैल्यू पुट कीजिए, 36 से 36 बजे कट जाएगा, 17/34 बचेगा, है ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा 17 दूना 34, 10² 1/2। अब आगे देखिए क्या करना है, अब आगे देखिए क्या करना है। 10 1/2 आया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रुके, रुके जरा सबर करें। यहाँ देखिए 1/2 हम लोग बाहर में लिख सकते हैं ना। तो अब अगर हम इसको 2 से गुना करें और 2 से भागा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही किया हूँ, देखिए यहाँ से एक बार 2 से गुना किया हूँ इसको, फिर 2 से भागा दे दिया हूँ, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। आगे देखिए फिर 1/2, अब देखिए 1/2 कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स का हम लोग का जो फॉर्मूला आता है उसमें हम लोग इसको पुट कर दिए नॉर्मली, ठीक है। तो 1/2 टू टेन इनवर्स थीटा, सॉरी, टू टेन इनवर्स थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टू टेन इनवर्स थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टू टेन इनवर्स थीटा का। वो फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x²। ये किसका फॉर्मूला होता है? टू टेन इनवर्स थीटा का। तो ये फॉर्मूला है, देखिए टू टेन इनवर्स थीटा, थीटा ये है, ये 2 है, बस फॉर्मूला में पुट कीजिए फटाफट, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला में। अब देखिए, अरे भैया कितना नंबर पहुंच गए। हाँ चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट दिख गया होगा आपको। तो यहाँ पर कितना आएगा इसका वैल्यू? 1/2 कॉस इनवर्स 3/5 जब सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर, इतना उसका इसका हो गया उत्तर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग अच्छे से बना सको, ठीक है। पहला होमवर्क ये है आपका, कॉस इनवर्स 1/2 - 2 साइन इनवर्स -1/2। चलो अगर दिमाग भैया अगर आप समझ में आ रहा है आपको तो कोशिश करें खुद से बनाने का, नहीं समझ में आए तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, इसको बनाएं। थर्ड होमवर्क दे रहा हूँ, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2x, इसको बनाएं, ठीक है। इतना है आपको, तीन को सॉल्व करने के लिए मैं दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखते हैं कैसे बनेगा। इफ टू, ये आपका सब मॉडल पेपर का है, ठीक है। तो अभी आगे भी सॉल्व करेंगे, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर x है, 5 है, 7 है, y - 3 है, ये आपका मैट्रिसेस का साइन है। ऐसे रहता है मैट्रिसेस का। डिटरमिनेंट का कितना रहता है? डिटरमिनेंट का 2 डंडा बस, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन है ना। और प्लस के फॉर्मेट में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, प्लस दिया हुआ है और इक्वल टू में फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका रहेगा, कहीं पर रहेगा x और y के कोफिशिएंट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। तो आपको बस वही फाइंड आउट करना है, x और y का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए ये सब देखिए क्वेश्चन देखिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बन जाना है। कैसे बनेगा देखिए, आपको सबसे पहला काम क्या है, ये जो बाहर में जो रहेगा ना, मान लीजिए कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये गुना कर दीजिए। 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको अंदर रहने दीजिए। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 की जगह में जितना होगा उसको लिखिए। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 को यहाँ लिखिए। 2 को फिर y - 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितना लिख दीजिए। देखिए मैं वही किया हूँ, सबको मल्टीप्लाई किया। 2 को x से किया 2x आया, 2 को 5 से किया 10 आया, 2 को 7 से किया 14 आया, 2 को y - 3 से किया तो 2y - 6 आया। अब देखिए अब इसको जोड़ना है आपको, तो कुछ है नहीं वैसे। अब आपको जोड़ना है, इसको इससे जोड़िए और एक मैट्रिसेस के बॉक्स के अंदर भरिए। इसको इससे जोड़िए और एक मैट्रिसेस के बॉक्स के अंदर भरिए। इसको इससे जोड़िए और मैट्रिसेस के बॉक्स के अंदर भरिए। इसको जोड़िए, एक मैट्रिसेस के बॉक्स के अंदर जोड़िए। तो देखिए मैं वही चीज़ किया हूँ, सबको मैं जोड़ के यहाँ पर लिखा हूँ इसी प्रकार से, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से किस प्रकार से जोड़ा हूँ मैं। इसको इससे जोड़ा लिखा, इसको इससे जोड़ा लिखा, इसको इससे जोड़ा लिखा, इसको जोड़ा लिखा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब कुछ करना आपको है नहीं। अब आप लोग लीनियर इक्वेशन या फिर कुछ भी आप लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, है ना, वो पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से इतना इक्वल टू हम लोग 7 करेंगे, 2x + 3 = 7 करेंगे। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो बराबर है भैया, m11 ये भी है, m11 ये भी है। तो m11 = m11, ठीक है। m11 = m11 वाला फॉर्मूला से हम लोग रखेंगे इसको। तो 2x + 3 = 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग 2x = 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 - 3 होगा ना, 3 इधर जाएगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकल चुका है। अब क्या करना है सिंपली, अब कुछ भी ऐसा काम नहीं है। अब क्या करना है, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि देखिए ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इतना इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 2i - 6 + 2 = 14, ये करके एक बार सॉल्व कीजिए आप। तो सॉल्व जब करोगे ना उसको, तो इस प्रकार से आएगा,
y बराबर 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन 11 देखते हैं फटाफट हम लोग, टाइम बहुत ज़्यादा चला गया, आधा घंटा का अपना क्या बताएं गाइस। चलिए फिर भी देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 3 2 1 होगा एंड बी इक्वल टू 4 बाई -1, ये दोनों मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस मानिए कि ऐसा, देन ए बी, यानी कि ए बी आपको निकालना है। ए बी इज इक्वल टू, मतलब दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट या फिर गुना बोल सकते हैं, दोनों का आपको गुना कर देना है, आंसर निकल जाना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, ए बी निकालना है आपको। ठीक है, गुना ए डॉट बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं आपको। मैंने आपको आज के जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको सॉल्व करा था, कल जो बनाया था मैंने डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, है ना, उसमें सॉल्व करा था ए इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस यूटिंग जो भी था, है ना, 5 नंबर का, उसमें मैंने आपको सॉल्व करा। तो वो अगर आप लोग जानते हो तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो। कुछ करना नहीं था, लास्ट वाला प्रोसेस अप्लाई करना था इसमें। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर लिखना है, बीच में प्लस का साइन देना है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 होगा, तो इसीलिए मैंने प्लस की जगह में माइनस लिखा हूँ। फिर 2 को 4 से कीजिए तो 8 होगा, और फिर यहाँ पर माइनस है तो 1 1 जा 1 -1। ठीक है, और ऊपर में जो है उसको ऊपर में लिखिए, ऊपर में जो है उसको ऊपर में लिखिए, नीचे में जो है उसको नीचे में लिखिए। मतलब 8 में 7 1 गया तो 7, और 4 कम 4, 4 में 3 गया तो 1/7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा। पार्ट 2 जल्द आएगी इसका, है ना, क्योंकि यार आधा घंटा हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा आप लोग का टाइम खपत हो। ठीक है, बहुत जल्द इसका वीडियो, दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ जल्द। बस सब्सक्राइब रखें और शेयर करें, और सब्जेक्टिव पर मज़ा आ रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। बाकी अभी तक लेक्चर नंबर ये 6ठा है, 7वां बहुत जल्द आ रहा है। चलिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।